हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपेंद्र, आप सभी के साथ एमएसडी लक्ष्य प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आइए, आज मैं पुनः फिर से संविधान से संबंधित या पॉलिटी से संबंधित एक वीडियो लेकर आप लोग के सामने आया हूं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखते हैं। आज मैं आप लोग को सामने ऐसा कुछ मतलब कि गवर्नमेंट से संबंधित जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, जिसको लेकर के हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और कंफ्यूजन हमेशा होता है, तो उस कंफ्यूजन को आज मैं दूर करने वाला हूं। तो आइए आज यहां पर देखते हैं। ठीक है, जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे तरह से मैं यहां पर आप लोग को बताने वाला हूं। ये टॉपिक है सरकार, जिसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट को लेकर भी कंफ्यूजन होता है, गवर्नमेंट के कितने स्तर हैं हम यहां पर अधिकतम देखते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ जाता है, गवर्नमेंट के कितने स्तर होते हैं। तो यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा। ठीक है, अधिकतम ये बोलते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार 2 स्तर बताते हैं, जबकि ये गलत है। ठीक है, हमारे भारत में यदि हम बात करें तो भारत में 3 स्तरीय गवर्नमेंट चलती है। ठीक है, क्योंकि कारण ये है, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा हमारा जो तीसरा स्तर है वो पंचायती राज प्रणाली, स्थानीय शासन, तो स्थानीय शासन को भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि हम बात करते हैं 1992 से की बात की यदि हम बात करें, ठीक है, तो हमारे भारत में 3 स्तर हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से स्तर हैं, तो आइए यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट, सरकार। आखिर सरकार होती क्या है? सरकार हम देखते तो हैं, ठीक है, सरकार सुनते हैं, हर एक व्यक्ति सुनता है कि हमारी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, इंडिया सरकार। ठीक है, तो ये होता क्या है आखिर? तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो आप लोग यदि कंफ्यूजन हो कि सरकार बहुत मतलब कि क्या है, बहुत टफ चीज है, तो सुनिए होता क्या है। जब सरकार की हम बात करते हैं तो सरकार क्या होती है, तो यहां पर सुनिएगा। ठीक है, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जनता के लिए नियम कानून बना करके जनता के ऊपर शासन करना ही सरकार कहलाता है। ध्यान रखना, वही शासन व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर सरकार होता क्या है, देखिए मैंने क्या बोला, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जनता के लिए नियम कानून बना करके शासन करना, जनता के ऊपर ही शासन करना सरकार कहलाती है। ठीक है, तो दोस्तों अच्छा है, मुझे एक चीज बताइए, मैंने क्या बोला, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। ठीक है, तो जनता, सरकार कौन चुनता है? सरकार को कौन चुनते हैं? जनता चुनती है। तो आखिर ये बताइए, सबसे बड़ी सरकार कौन है? सबसे बड़ी सरकार है जनता। ठीक है, सबसे बड़ी सरकार क्या है? जनता। जनता ही, ठीक है, चाहे जिस पार्टी को सरकार घोषित कर दे या बना दे। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन यदि हम बात करें, हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जब लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को ही अधिकार है कि मतलब सरकार अपने मनपसंद की सरकार चुन सकती है। ठीक है, इस कारण से आप ध्यान रखिएगा, सरकार, सबसे बड़ी सरकार हम है, जनता है। ठीक है, जो कि जनता जब चाहे तब सरकार गठन कर सकती है और जब चाहे तब चेंज भी कर सकती है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस कारण से हम बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा सरकार के 3 स्तर है। हमारे भारत में सरकार के 3 स्तर देखिए यहाँ पर। ठीक है, एक हमारे पास गवर्नमेंट, सरकार मतलब बात करते हैं तो देखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे हम बोलते हैं केंद्र सरकार। ठीक है, दूसरे यदि हम बात करते हैं केंद्र सरकार, पहला है केंद्र सरकार। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक हमारे पास है कौन सा? स्टेट गवर्नमेंट। कौन सी है? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है ना, दूसरा हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, तीसरा यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जिसे हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 स्तर हमारे पास दिख रहे हैं। कौन कौन से हैं? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट है और तीसरा कौन सा है? लोकल गवर्नमेंट। दोस्तों ध्यान रखिए, ये हमारे पास 3 स्तर हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी? केंद्र सरकार की बात करें, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन सी सरकार है? केंद्र सरकार। ठीक है ना, चलिए तो देखते हैं यहाँ पर केंद्र सरकार है। ठीक है, एक है राज्य सरकार। ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं केंद्र सरकार। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है राज्य सरकार। ठीक है, और तीसरी हमारे पास है स्थानीय सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। यहां हमारे भारत में जो व्यवस्था है वो 3 स्तरीय व्यवस्था है। ध्यान रखना। ठीक है, तो गवर्नमेंट के टायर की हम बात करें, 3 टायर है। कितने टायर हैं? 3 टायर। ठीक है ना, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, टायर का मतलब ये मत समझना साइकिल का टायर या गाड़ी का टायर। ठीक है, ये टायर की बात करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के टायर की बात करते हैं तो 3 टायर है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, राज्य सरकार की बात करते हैं, तो दोनों में स्तर कितने हैं? ठीक है, मतलब सरकार की बात करें, सरकार के कितने पार्ट होते हैं ये देखते हैं। सरकार की यदि हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सरकार के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं दोस्तों?
तीन पार्ट होते हैं। देखिए कौन कौन से पार्ट हैं यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा जिसे हम बोलते हैं विधायिका। क्या बोलते हैं? विधायिका। ठीक है ना। तो ये हमारे पास है विधायिका की बात करते हैं, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव। मैंने शॉर्ट में लिख दिया। दूसरा यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, कार्यपालिका। कौन सी आती है? कार्यपालिका। ठीक है, तो कार्यपालिका जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तीसरा हमारे पास है न्यायपालिका। न्यायपालिका। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जुडिशियरी। ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, कौन कौन सा है? लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये हमारे पास तीन पार्ट होते हैं। गवर्नमेंट के तीन ही पार्ट हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि गवर्नमेंट का फोर्थ पिलर कौन सा है, मतलब चौथा स्तंभ कौन सा है। तो चौथे स्तंभ की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, चौथा स्तंभ कौन सा होगा? तो चौथा स्तंभ, ठीक है, हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। ठीक है, चौथा स्तंभ। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि चौथा स्तंभ कौन सा है, तो देखिएगा चौथा स्तंभ। ठीक है, चौथा स्तंभ होता है मीडिया। कौन सा होती है? मीडिया। तो ध्यान रखिएगा, इसको स्पष्ट याद रखिएगा, ठीक है, कि फोर्थ पिलर के रूप में यदि पूछा जाए तो फोर्थ पिलर कौन सा है? मीडिया। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं, गवर्नमेंट के कितने पार्ट हुए? तीन पार्ट हुए। गवर्नमेंट के कितने पार्ट? तीन पार्ट। कौन कौन सा है? एक है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। चौथा पार्ट नहीं होता है, ध्यान रखना। चौथा पार्ट हम कभी भी नहीं बोलेंगे, तीन ही पार्ट बोलेंगे। बल्कि यदि कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि पिलर की बात करें या फिर चौथा स्तंभ की बात करें, तो चौथा स्तंभ हमारे मीडिया होती है। ठीक है, जब पूछे तब बताएंगे। ठीक है, वैसे यदि हम बात करें सिंपल, हमारे पास तीन ही पार्ट होते हैं। इसी प्रकार से जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसी प्रकार से हमारे पास किसके पास होते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के पास भी इसी प्रकार से तीन पार्ट होते हैं। ध्यान रखना, सेम चीज रहेगी, ध्यान रखना, यहां भी रहेगा विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी वही चीज है, स्टेट गवर्नमेंट में भी वही चीज है, कोई अंतर नहीं है अभी दिख रहा है आप लोग को। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और राज्य सरकार में भी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिए, स्थानीय शासन की जब हम बात करते हैं, स्थानीय शासन को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में? ठीक है, दो भागों में इसको विभाजित कर दिया गया। ठीक है, कैसे? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक है हमारे पास ग्रामीण स्थानीय शासन। कौन सा है? ग्रामीण स्थानीय शासन। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है शहरी स्थानीय शासन। ठीक है, एक है ग्रामीण स्थानीय शासन और दूसरा है शहरी स्थानीय शासन। ठीक है ना। तो चलिए, ग्रामीण स्थानीय शासन, ये तीसरा स्तंभ जो स्थानीय सरकार है, स्थानीय सरकार को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, दो भागों में विभाजित कर दिया। एक तो हमारे पास कौन सा? ग्रामीण स्थानीय शासन, और दूसरा कौन सा है? शहरी स्थानीय शासन। ठीक है, ग्रामीण स्थानीय शासन की जब हम बात करते हैं, ये कब आया हमारे संविधान में, कब मतलब इसको ऐड किया गया? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, ठीक है, किसे जोड़ा गया? ग्रामीण स्थानीय शासन, जिसे हम बोलते हैं पंचायती राज प्रणाली की बात करते हैं। शहरी स्थानीय शासन की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखना, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, ठीक है, इसे जोड़ दिया गया। ठीक है, जब यहाँ पर देखते हैं ग्रामीण स्थानीय शासन, शहरी स्थानीय शासन जब से जुड़ गया तब हम उसको क्या मान लिया? स्थानीय शासन। ठीक है, हमारे यहाँ स्थानीय शासन की बात करें, लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तब से हम यहाँ पर देख सकते हैं तीन हमारे पास स्तर हो चुके हैं। इसके पहले दो ही स्तर थे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तीसरा स्तर की बात करते हैं तो 1973 से 1992 से यहाँ पर हमने संविधान में लागू किया, संविधान में हमने ऐड किया, जिसे हम बोलते हैं स्थानीय शासन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन स्तर हैं।
हैं, कौन कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो आज हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए विधायिका की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, विधायिका की जब हम बात करते हैं तो विधायिका में कितने पार्ट होते हैं विधायिका के भी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं विधायिका के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं विधायिका के? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है, एक होता है हमारे पास लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा, ठीक है, और तीसरा होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 पार्ट हमारे पास विधायिका के होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो कभी कभी होता क्या है कि जब पूछा जाता है गवर्नमेंट के कितने पार्ट होते हैं तो लोग क्या बता देते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जबकि ये 3 हमारे पास गवर्नमेंट के पार्ट नहीं बल्कि विधायिका के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? विधायिका। गवर्नमेंट के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट गवर्नमेंट के भी हैं। वो कौन कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। लेकिन जानबूझ करके यदि बात करें गलती कर देते हैं, ठीक है, और गलतियां हो जाती हैं, ध्यान रखिए, लेकिन उस गलती से हमको बचना है, ठीक है। और वो मैं आप लोग को आपके सामने बार बार यही बोलता हूं, इन गलतियों से बचना है, ठीक है। तो उसमें ध्यान रखना, जब भी कभी गवर्नमेंट में पूछे तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को ही लगाना है। और यदि बात करें विधायिका के कितने पार्ट होते हैं तो विधायिका में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, विधायिका की जब हम बात करते हैं तो विधायिका को, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो विधायिका है, हम उसको क्या बोल सकते हैं? संसद भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? संसद या विधायिका बोल सकते हैं, ध्यान रखना, क्लियर है, ठीक है। तो संसद के कितने पार्ट पूछा जाए या विधायिका के केंद्र सरकार, केंद्र विधायिका के पार्ट पूछा जाए तो ध्यान रखना 3 ही लगाना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ही लगाएंगे, ध्यान रखना, प्रेसिडेंट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। देखिए अब ये हमने देखा विधायिका के, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें। स्टेट गवर्नमेंट की जो विधायिका है हम उसको क्या बोलते हैं? आइए देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं विधानमंडल, क्या बोलते हैं? विधान मंडल, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं विधानमंडल की हम बात करते हैं, ठीक है ना। राज्य की विधायिका में भी उसी प्रकार से हम बात करते हैं, उसी प्रकार से 3 पार्ट हमारे पास यहां भी होंगे, ठीक है। कितने पार्ट होंगे? 3 पार्ट। कौन कौन से होंगे ये देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर देखिएगा लेजिस्लेटिव असेंबली, कौन सी होती है? लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, और तीसरा यदि हम बात करते हैं तो गवर्नर। कौन होता है? गवर्नर, ठीक है ना। तो यहां पर देख सकते हैं गवर्नर होता है, ध्यान रखना, क्लियर है ना। तो ये देख सकते हैं कि विधायिका की बात करें, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी 3 पार्ट होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट की जो विधायिका है उसके भी 3 पार्ट होते हैं, बस नाम का अंतर है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो विधायिका हम उसको केंद्र सर क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं, और जो राज्य सरकार की विधायिका है हम उसको क्या बोलते हैं? विधानमंडल बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, संसद के कितने पार्ट? 3 पार्ट, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की बात करते हैं। जबकि विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल के भी 3 पार्ट हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली को हम हिंदी में क्या बोलते हैं तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्या बोलते हैं? विधायिका। क्या बोलते हैं? सॉरी, यहां पर ध्यान रखिएगा, इसे बोलते हैं विधानसभा। क्या बोलते हैं? विधानसभा, ठीक है, विधानसभा बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? विधान परिषद। क्या बोलते हैं? विधान परिषद बोलते हैं, क्लियर है, ठीक है। और राज्यपाल, गवर्नर क्या बोलते हैं? राज्यपाल, ठीक है। चलिए तो यहां पर देख सकते हैं विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, क्लियर है, ठीक है। चलिए मैं हालांकि इसको पहले मैं हटा रहा हूं, जो थर्ड हमारे पास है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, मैं अभी वर्तमान में, ठीक है, डिलीट कर रहा हूं। उसके बाद हम यहाँ पर इसको देखेंगे लोकल गवर्नमेंट। हालांकि ये आप लोग समझ चुके हैं 3 स्तर कौन कौन से हैं, ठीक, क्योंकि उसको समझाना है, ठीक, हमको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इस कारण से हमको इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो ये देख सकते हैं हमारे पास स्पेस काफी हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, दोनों की तुलना करते हैं, आखिर अंतर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर अंतर केवल यहाँ पर ध्यान रखिए, अभी नाम में अंतर है बल्कि काम सेम है। काम कैसे सेम है? यहाँ पर देखिए जो लोकसभा होती है तो लोकसभा जो होता है वो होती है निम्न सदन। क्या होता है? निम्न सदन कहलाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो लोकसभा की जब भी हम बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? निम्न सदन, ठीक है, निम्न सदन के नाम से हम जानते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। लोअर हाउस, क्या बोलते हैं? लोअर हाउस। राज्यसभा की बात करते हैं तो ये क्या कहलाती है? उच्च सदन कहलाती है। क्या कहलाती है? उच्च सदन कहलाती है, ठीक है। तो एक होती है निम्न सदन और दूसरा होता है उच्च सदन। इसी प्रकार से सेम राज्यों में भी आता है, ठीक है, कि निम्न सदन हम किसको बोलेंगे? विधानसभा को हम क्या बोलेंगे? निम्न सदन बोलेंगे, और विधान परिषद को हम क्या बोल देते हैं? उच्च सदन बोल देते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी देख सकते हैं निम्न सदन और उच्च सदन दोनों जगह पे,
ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पर देखिएगा एक अंतर, मैं बहुत बड़ा अंतर बता रहा हूं, यहाँ पर देखिएगा बहुत अच्छी चीजें बता रहा हूं, ठीक है, कि यहां पर केंद्र सरकार में या संसद की जब हम बात करते हैं तो संसद में तीनों पार्ट का होना जरूरी है। कौन कौन सा? लोकसभा का भी होना जरूरी है, राज्यसभा का भी होना जरूरी है और राष्ट्रपति का होना जरूरी है। यदि तीन में से कोई एक नहीं होगा तो हम उसको संसद नहीं कहेंगे, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ठीक है, तो तीनों का होना अनिवार्य है, तभी यह संसद कहलाती है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि संसद किन से मिलकर बनती है, संसद किन से मिलकर बनती है, तो ध्यान रखना लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। यदि हम केवल लोकसभा राज्यसभा लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ध्यान रखिए। चलिए अब हम यहाँ पाते हैं विधायिका की बात करते हैं, राज्य की विधायिका की बात करते हैं, ठीक है। तो राज्य सरकार में जबकि ऐसा जरूरी नहीं है कि राज्य की विधायिका में तीनों का होना जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे हमारे पास विधानसभा है, ठीक, कौन से है? विधानसभा की बात करते हैं, और विधान परिषद। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि विधान परिषद हो, विधानसभा तो हर एक राज्य में होगी, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि विधान परिषद की हम विधान सभा की बात करते हैं तो हर एक राज्य में होगा, जबकि विधान परिषद का ऐसा जरूरी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो विधान परिषद हो या ना हो तब भी चलेगा, लेकिन विधानसभा का होना जरूरी है। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, ठीक है, कि मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश में आप देखिए यहां पर, तो मध्य प्रदेश में केवल विधानसभा और राज्यपाल है, विधान परिषद मध्य प्रदेश में नहीं है। जबकि हम यूपी की बात करें तो यूपी में तीनों हैं, कौन कौन से? विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है और राज्यपाल भी। ये कहां की हम बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में तीनों है, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है और राज्यपाल भी है, ठीक, जिसे हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर की बात करते हैं। जबकि एमपी में केवल विधानसभा है, मतलब एक सदनात्मक विधानमंडल है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में कितने सदनीय विधानमंडल है, तो ध्यान रखना एक सदन है, ठीक, केवल विधानसभा, दूसरा सदन हमारे पास नहीं है मध्य प्रदेश में। जबकि यूपी में कौन कौन सा है? निम्न सदन और उच्च सदन दोनों है, लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों हैं। क्लियर? ठीक है, तो अच्छा दोस्तों ये बताइए कि हमारे भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जहां पर विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल तीनों हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां विधान परिषद हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा विधान परिषद कहां कहां पर है, आइए देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा विधान परिषद की हम बात कर रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो विधान परिषद कहां कहां है ये देखिए। तो एक मैं आप लोगों को ट्रिक के रूप में बताऊंगा, हालांकि अभी तो वर्तमान में 6 हैं, 6 राज्यों में विधान परिषद है। पहले हमारे भारत में 7 राज्यों में विधान परिषद हुआ करती थी, ठीक है। जो कि कौन से 7 राज्य थे, तो यहां पर मैं बता दे रहा हूं, जा तू भी मजा कर, ठीक है, जा तू भी मजा कर, ठीक है। तो मैंने आप लोग को यहां पर क्या लिख दिया कि जा तू भी मजा कर, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा जा तू भी मजा कर, ये अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। ये मैंने एक मैसेज के रूप में लिख दिया, जैसे मैसेज अपन टाइप करते हैं उसी प्रकार से हमने लिख दिया, ठीक है। जा तू भी मजा कर, जा तू भी मजा कर, ठीक है। तो देखिए ये जा तू भी, जा कहां से आ गया भाई? जा तू भी मजा कर, ठीक है ना। तो जानते रहना है और मजा करते रहना है, यहां पर देखना है जा से जे जो है, तो जे क्या कहता है, तो देखिएगा जे जो कहता है वो क्या कहता है? जम्मू एंड कश्मीर, क्या कहता है? जम्मू एंड कश्मीर। जबकि अब हट गया है, ध्यान रखना, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है, था 7 राज्यों में, ठीक है। यहां पर ध्यान रख सकते हैं, ठीक, जा जम्मू एंड कश्मीर, ए से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। टी से हमारे पास क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा तेलंगाना, ठीक है ना। तो तेलंगाना है। यू से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बी से क्या हो जाएगा? तो यहां पर देखिएगा बिहार हो जाएगा, ठीक है ना। एम से क्या हो जाएगा? तो यहां पर ध्यान रखिएगा MAH महाराष्ट्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। JA जो है उसको साइलेंट कर दीजिएगा, क्या कर देंगे? JA साइलेंट, ठीक है ना। अब यहां पर देखिएगा KAR से क्या हो जाएगा? कर्नाटक,
ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। पहला नंबर पर यदि हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर कौन सा है तेलंगाना, ठीक है। चौथे नंबर पर देखिएगा उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, कौन सा है उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। यूपी, कौन सा है यूपी उत्तर प्रदेश। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बिहार और महाराष्ट्र 6 और 7वां कौन सा है कर्नाटक, ठीक है। तो यहां पर कब की बात कर रहे हैं जब जम्मू कश्मीर राज्य था तब की यदि हम बात करें तब हमारे पास 7 राज्यों में विधान परिषद थी। अब तो जम्मू कश्मीर हट गया, ठीक है। और कौन कौन से राज्य थे ये देखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश बिहार, ठीक है। तो एक बार पुनः फिर देखिएगा, जे से है जम्मू एंड कश्मीर, ए से है आंध्र प्रदेश, टी से है तेलंगाना, यू से है यूपी, बी से है बिहार, एम से है महाराष्ट्र और के आर से है कर्नाटक, ठीक है। जा तू भी मजा कर, ठीक है, जा तू भी मजा कर। चलिए अब लेकिन ध्यान रखना है अब चेंज हो चुका है, हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर था उसे राज्य का दर्जा उससे समाप्त कर दिया गया है। जब राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है तो विधानसभा विधान परिषद भी भंग हो चुकी। तो ध्यान रखिएगा हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर को हटा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये देख सकते हैं, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर हमारे पास हट गया, ठीक है। जब जम्मू कश्मीर हट गया तो अब क्या हो गया, पहले था जा तू भी मजा कर, लेकिन अब क्या हो गया आ तू भी मजा कर, क्या हो गया आ तू भी मजा कर। तो ध्यान रखिएगा जाते भी रहना है आते भी रहना है, दोनों याद रखिएगा, जा तू भी मजा कर आ तू भी मजा कर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर हट जाने के कारण क्या हो गया आ तू भी मजा कर। ए से क्या हो गया आंध्र प्रदेश, टी से क्या हो गया तेलंगाना, यू से क्या हो गया यूपी, बी से बिहार, एम से महाराष्ट्र, के आर से कर्नाटक। मतलब 7 राज्यों में से अब कितने राज्यों में है 6 राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा हम बात कर रहे हैं विधान परिषद की, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं विधान परिषद की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। विधान परिषद, ठीक है ना। तो ये हमारे पास विधान परिषद, तो विधान परिषद की एक ट्रिक है, क्या चीज है एक ट्रिक है कि कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो याद रखिएगा आ तू भी मजा कर, ठीक है, ध्यान रखना। अब यदि क्वेश्चन ये पूछे कितने राज्योों में विधान परिषद है, आपसे बन जाएगा आ तू भी मजा कर। यदि मान लो क्वेश्चन अपोजिट पूछता है कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या कर देंगे इनके अलावा आ तू भी मजा कर के अलावा जो भी ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना मेन चीज जो होता है कॉन्सेप्ट क्लियर करना। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, ठीक है, तो चाहे सीधा क्वेश्चन पूछे, चाहे हाँ में पूछे, चाहे नहीं में पूछे, आप यहां पर जवाब सही देंगे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कितने राज्यों में विधान परिषद होती है, ठीक है। चलिए ये चीज समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बहुत अच्छी तरह से आपको को समझ में आ गया, कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। बार बार उसको बस यही याद रखना है आ तू भी मजा कर, आ तू भी मजा कर, आ तू भी मजा कर, क्लियर है, ठीक है। तो मजा करते रहना है और हमको याद करते रहना है, याद रहेगा, हम ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये अंतर समझ में आ गया आपको, ठीक है, कि केंद्र की विधायिका और राज्य की विधायिका में, केंद्र की विधायिका में तीनों का होना जरूरी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जबकि राज्य की जो विधायिका है उनमें 3 का होना जरूरी नहीं है, उच्च सदन का होना जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा हो सकती है, राज्यपाल हो सकते हैं, विधान परिषद की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कई राज्यों में ऐसा है, किस किस राज्य में विधान परिषद है और जिस जिस राज्य में विधान परिषद होगी उस राज्य में विधानसभा तो होंगे ही होंगे, ध्यान रखना विधानसभा तो हर एक राज्य में अनिवार्य है, ठीक है, विधान परिषद हो या ना हो। चलिए तो मैं आप लोग को समझाने का क्या प्रयास किया, समझाने का ये प्रयास किया, ठीक है, कि आखिर केंद्र और राज्य में अंतर क्या होता है, केंद्र सरकार क्या होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, राज्य सरकार में कितने पार्ट होते हैं, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को यहां तक बताया। चलिए अब यहां पर देखते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये भी समझ चुके हैं उच्च सदन कौन सा होता है, निम्न सदन कौन सा होता है, सेम चीज मैंने यहां पर आप लोग को बता दिया, ठीक है, कि उच्च सदन की बात करते हैं, निम्न सदन की बात करते हैं, ठीक है, कि जैसे लोकसभा यहां पर निम्न सदन होती है, उसी प्रकार से लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है जो निम्न सदन होती है वही निम्न सदन कहलाएगी, ध्यान रखना। वो राज्यसभा यहां पर उच्च सदन होती है, इसी प्रकार से राज्यों में जहां पर विधान परिषद है तो वो सदन क्या होती है, उच्च सदन कहलाती है, ध्यान रखना क्या कहलाती है, उच्च सदन, ठीक है।
अपर हाउस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर राज्यों, यहाँ पर केंद्र सरकार में क्या होता है, केंद्र में क्या होते हैं, राष्ट्रपति होता है। उसी प्रकार से राज्यों में राज्यपाल होता है, ठीक है ना। चलिए, तो केंद्र की बात करें, केंद्र का जो हम बात करें, केंद्र का प्रमुख कौन होता है, ठीक, केंद्र का प्रमुख कौन होता है, ठीक है ना। मतलब बोल सकते हैं देश का प्रमुख कौन होता है। तो देश का जब प्रमुख की बात करें तो देश का प्रमुख कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। जबकि राज्य का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है, ठीक है ना। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। यदि राज्य का प्रथम नागरिक पूछे तो कौन होता है, राज्यपाल होता है, राष्ट्रपति नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, ठीक है, अब आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं। ये तो हमने बताया विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बात किया, ठीक है। विधायिका की बात कर डाले अभी तक, ठीक है। अब यहाँ पर आगे हम आते हैं कार्यपालिका में कौन होते हैं। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर भी थोड़ा सा तुलना करते हैं हम। यहाँ पर देखिए कार्यपालिका की जब भी हम बात करते हैं तो कार्यपालिका में यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कार्यपालिका में कौन कौन होता है। कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है, केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति के बाद हमारे पास कौन आएंगे, ठीक, राष्ट्रपति के बाद आएगा प्रधानमंत्री। कौन आता है, प्रधानमंत्री, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री के बाद आता है कौन, मंत्री परिषद। ध्यान रखिएगा, मंत्री परिषद, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास किसमें, कार्यपालिका की बात करते हैं। तो केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। राज्य की अब यहाँ पर देखता है, राज्य की कार्यपालिका का भी देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए आ जाइए, देखिए राज्य की कार्यपालिका में कौन होता है, प्रमुख कौन होगा, राज्यपाल। सेम चीज है, ध्यान रखना, राज्यपाल, ठीक है ना। फिर उसके बाद कौन आ जाएगा, मुख्यमंत्री आ जाएंगे, मुख्यमंत्री आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आ जाएंगे, मंत्री परिषद। कौन आ जाएगा, मंत्री परिषद, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कौन कौन सा है, केंद्र की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका में क्या अंतर है, ठीक है अंतर केवल नाम का अंतर है, कार्य में का अंतर नहीं है, ध्यान, कार्य सेम चीज, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया, केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन, केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन, राष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद कौन आया, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बाद कौन, प्रधानमंत्री वाली मंत्री परिषद होती है। उसी प्रकार से राज्य में यहाँ पर ध्यान रखना, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, राज्यपाल होता है, ठीक है। उसके बाद कौन आएंगे, मुख्यमंत्री। यहाँ पर केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं और उसके बाद यहाँ पर राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री के स्थान पर कौन होगा, मुख्यमंत्री। ध्यान रखिएगा कि केंद्र में राष्ट्रपति है और राज्य में राष्ट्रपति के स्थान पर कौन आ जाता है, राज्यपाल, ठीक है। केंद्र में जहां प्रधानमंत्री होता है वहीं पर राज्य में मुख्यमंत्री का पद होता है। जहां पर केंद्र में मंत्री परिषद प्रधानमंत्री वाली मंत्री परिषद होती है, उसी प्रकार से राज्य में मुख्यमंत्री वाली मंत्री परिषद होती है, जिसे हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास कार्यपालिका की बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। न्यायपालिका की जब हम बात करते हैं तो न्यायपालिका में देखते हैं, ठीक है। न्यायपालिका में आइए, यहाँ पर देखते हैं न्यायपालिका में कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट, कौन सा होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य में जब हम आते हैं, ठीक है, सबसे सर्वोच्च, हालांकि हमारे देश की न्याय व्यवस्था कैसी है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था कैसी है, तो ध्यान रखिएगा एकीकृत न्याय व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट हो गया जहाँ केंद्र की बात करते हैं, राज्य में यहाँ पर आ जाता है सबसे बड़ी है अदालत है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट बोलते हैं। फिर हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय जिसे हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलावा यहाँ पर देखिएगा तहसील कोर्ट होती है, ठीक है। और तहसील कोर्ट के अलावा और नीचे भी लाना है तो हम क्या कर देंगे, विलेज कोर्ट। क्लियर है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यायपालिका की बात करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे देश में, यहाँ तक जाता है, जो कि एकीकृत न्याय व्यवस्था है हमारे देश में। ध्यान रखना, दोहरी व्यवस्था नहीं। कौन है सबसे सर्वोच्च न्यायालय, कौन सा सर्वोच्च न्यायालय, सबसे बड़ा न्यायालय अदालत की बात करते हैं देश में, सुप्रीम कोर्ट, जो कि दिल्ली में स्थित है। हाई कोर्ट की बात करते हैं, प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है,
ठीक है, प्रत्येक राज्य में हो या ना हो, लेकिन प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय होता है। क्योंकि कारण ये है कि हमारे देश में हाई कोर्ट की संख्या, ठीक है, कितनी है? सुप्रीम कोर्ट की संख्या तो पता है एक ही है, दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में। क्लियर है? ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पर बात करते हैं हाई कोर्ट की बात करते हैं, तो हाई कोर्ट प्रत्येक राज्य का हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमारे देश में टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं, ध्यान रखना। भारत का सबसे पहला उच्च न्यायालय कौन है, यह भी मैं बता दूं। भारत का सबसे पहला उच्च न्यायालय की बात करें, ठीक है, तो कोलकाता। कौन सा है? कोलकाता उच्च न्यायालय है। ठीक है, देश का पहला, प्रथम, ठीक, कौन हो जाएगा? प्रथम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रथम उच्च न्यायालय की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, तो कोलकाता उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2 जुलाई। कब हुई थी? 2 जुलाई 1862 को हुई थी। कब हुई थी? 2 जुलाई 1862 को। सबसे नया उच्च न्यायालय की हम बात करें, तो सबसे नया उच्च न्यायालय, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कौन सा है? आंध्र प्रदेश। नया, नया। ठीक है, तो नया उच्च न्यायालय कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहां पर देखिए, आंध्र प्रदेश सबसे नया उच्च न्यायालय है। ठीक है ना, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी। कब हुई थी? 1 जनवरी 2019 में। कब हुई थी? 1 जनवरी 2019 में स्थापना हुई थी किसकी? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, जो कि अमरावती में स्थित है। उसका मुख्यालय कहां पर है? अमरावती में स्थित है। ठीक है, तो देखिए, ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है, सबसे पहला देश का उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट की बात करें, कोलकाता उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 2 जुलाई 1862 को हुई थी। जबकि सबसे नया 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2019 को हुई थी। इसका मुख्यालय अमरावती में है। क्लियर है? ठीक है ना। इस प्रकार से यदि हम बात करते हैं, हमारे पास न्याय व्यवस्था की बात करते हैं, हालांकि हम अलग अलग टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं गवर्नमेंट के बारे में समझाने का प्रयत्न किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार की गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट कितने स्तर होते हैं? तो गवर्नमेंट के कितने स्तर? 3 स्तर। कौन कौन सा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। क्लियर है? ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में समझ चुके हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने पार्ट होते हैं? तो 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। स्टेट गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं, तो वहां पर भी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। क्लियर है? ठीक है, विधायिका की बात, केंद्र की विधायिका को हम क्या बोलते हैं? संसद के नाम से जानते हैं। और संसद के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। इन तीनों का होना अनिवार्य है, तभी हम उसको संसद कहेंगे। जबकि राज्य की हम बात करते हैं, राज्य में ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, राज्य में जो राज्य की विधायिका होती है, उसको हम विधानमंडल के नाम से जानते हैं। वहां पर भी 3 पार्ट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ये 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन विधान परिषद का होना जरूरी नहीं है। और विधान परिषद कितने राज्यों में है? तो दोस्तों देखिए, ध्यान रखिएगा, 6 राज्यों में है। मैंने आप लोग को ट्रिक के रूप में बताया, आ तू भी मजाक कर। आ से है आंध्र प्रदेश, टी से है तेलंगाना, यू से है, सॉरी, आ तू भी मजा कर। ठीक है, आ से है, ए से क्या है? आंध्र प्रदेश, ठीक है, टी से हो जाएगा तेलंगाना, यू से यूपी, बी से बिहार, एम से महाराष्ट्र, जे ए साइलेंट किया था मैंने, ठीक है, और के ए आर से कर्नाटक। मतलब 6 राज्यों में विधान परिषद है। क्लियर? ठीक है, चलिए अब यदि हम बात करते हैं, लेकिन हर राज्य में विधान परिषद का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, हाँ, यदि विधान परिषद का गठन करना चाहते हैं, तो विधान परिषद का राज्यों की ऊपर डिपेंड करता है, राज्यों की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि विधान परिषद की आवश्यकता है या नहीं। यदि ऐसा महसूस करते हैं कि विधान परिषद होना चाहिए, तो कोई भी राज्य विधान परिषद का गठन कर सकती है, ध्यान रखना। क्लियर है? ठीक, उसके लिए केंद्र की मंजूरी आवश्यक है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की विधायिका के बारे में हमने समझा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कार्यपालिका। यहाँ पर भी देख लिया, कार्यपालिका यहाँ पर भी देखिए, न्यायपालिका की भी हमने देख लिया। तो आज केवल मैंने स्ट्रक्चर बताया, आप लोग क्या बताया है? केवल स्ट्रक्चर, उसके अंदर मैं बिल्कुल नहीं गया, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर चलेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे क्या? विधायिका की बात करेंगे, संसद को पढ़ेंगे, विधान, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर दोबारा यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरे में
कार्यपालिका देखेंगे और फिर नेक्स्ट देखेंगे न्यायपालिका। तो इस प्रकार से हम एक एक पार्ट को लेकर के आप लोग के सामने, ठीक है, वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोग को बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देते रहेंगे, जो कि ध्यान रखना यहाँ इस टॉपिक से लेकर के बात करें, इस टॉपिक से संबंधित बात करें तो यहाँ इस टॉपिक को लेकर के बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये जो आप लोग को डाउट था कितने स्तर हैं या कितने क्या चीज़ है, तो यहाँ पर देखिएगा अलग अलग हम यहाँ पर मैंने बताया भी कि कितने स्तर हैं और कितने पार्ट होते हैं कितने नहीं होते, ये ऑलरेडी मैंने आप लोग को, ठीक है, यहाँ पर क्लियर कर दिया। यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर बहुत अच्छा है, ठीक है ना। चलिए तो हम और अच्छा मैं इसके आऊँ, ये तो केवल स्ट्रक्चर था, ये तो केवल मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। स्ट्रक्चर ये समझाने का प्रयत्न किया कि हमको पढ़ना क्या है इसमें, ठीक है, गवर्नमेंट क्या होती है, मैंने ये बताया आप लोग। इसके आगे बहुत बड़ी और बहुत लंबी कहानी है इसके पीछे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग को यहाँ पर, और ये बहुत एग्जाम में आपको सपोर्ट करने वाला है, ध्यान रखना। चलिए धन्यवाद, आज की मैं यहाँ पर क्लास समाप्त करता हूँ, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को समझ में आएगा। क्लियर, धन्यवाद।